बेनी भालू एक दयालु भालू था। बेनी बहादुर भी था। वह फुसफुसाते जंगल में रहता था। पेड़ हवा में राज की बातें करते थे। फुसफुसाते जंगल एक जादुई जगह थी। जगमगाती नदियां पेड़ों से होकर बहती थीं। इंद्रधनुषी फूल घास के मैदानों में खिलते थे। खुश जानवर साथ खेलते थे। बेनी को फुसफुसाते जंगल की खोज करना बहुत पसंद था। वह जामुन ढूंढता था। वह नदी में छप छपाता था। वह चिड़ियों को गाते सुनता था। एक धूप वाले दिन बेनी टहलने गया। वह एक खुश धुन गुनगुना रहा था। वह सोच रहा था कि उसे आज क्या रोमांच मिलेगा। बेनी नदी के किनारे अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंचा। यह जगह उसे हमेशा से सुकून देती थी। चिकने पत्थरों पर जगमगाता पानी गिर रहा था। पानी की आवाज बहुत ही मधुर थी। बेनी ने गहरी सांस ली। ताजी हवा उसके फेफड़ों में भर गई। हवा में चीड़ की सुइयों और धूप जैसी खुशबू आ रही थी। यह सुगंध उसे बहुत पसंद थी। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वह कुछ चमकता हुआ देख रहा था। नदी के किनारे एक पत्थर चमक रहा था। यह पत्थर बहुत ही अद्भुत लग रहा था। यह एक गर्म सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई रहस्य छुपा हो। बेनी ने ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। वह इसे ध्यान से देखने लगा। उसने ध्यान से उसे उठाया। पत्थर उसके पंजों में गर्म महसूस हुआ। पत्थर उसके पंजों में गर्म महसूस हुआ। यह गर्मी उसे बहुत सुकून दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें जादू है। बेनी को यह पत्थर बहुत खास लगा। पेड़ों से होकर एक पुरानी और बुद्धिमान आवाज फुसफुसाई। पत्थर वापस कर दो अजूबों के पेड़ को। पत्थर वापस कर दो अजूबों के पेड़ को। बेनी ने ध्यान से सुना। बेनी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इस आवाज से चौंक गया। उसने अजूबों के पेड़ के बारे में कहानियां सुनी थी। यह पेड़ बहुत ही रहस्यमयी था। यह जंगल का सबसे पुराना, सबसे जादुई पेड़ था। इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कहां है। बेनी ने इसे खोजने का निश्चय किया। बेनी जानता था कि उसे क्या करना है। उसे चमकते पत्थर को अजूबों के पेड़ पर वापस करना था। यह एक रहस्य था, लेकिन बेनी बहादुर था। वह कोई रास्ता खोज लेगा। वह जंगल में चला गया। उसके ऊपर पेड़ फुसफुसा रहे थे। रास्ते पर धूप नाच रही थी। जैसे ही वह चला, बेनी ने अजूबों के पेड़ के बारे में सोचा। ये कैसा दिखता था? वह इसे कैसे ढूंढेगा? उसने जंगल के जानवरों से मदद मांगने का फैसला किया। वे जंगल को किसी से भी बेहतर जानते थे। शायद वे उसका मार्गदर्शन कर सकें। सबसे पहले बेनी मिलो गिलहरी से मिला। मिलो एक बहुत ही खास गिलहरी थी। हाय बेनी, मैं मिलो, संगीत वाली गिलहरी। मुझे संगीत बहुत पसंद है। मिलो एक बहुत ही संगीत वाली गिलहरी थी। वह हमेशा अपने साथ एक छोटा सा वाद्य यंत्र रखता था। वह एकोन पर सुंदर धुन बजाता था। उसकी धुनें सुनकर सब खुश हो जाते थे। यह सुनो बेनी, क्या तुम्हें यह धुन पसंद आई? मिलो ने बेनी को सनी मीडोज की ओर इशारा किया। वहां और भी मजेदार चीजें थीं। तुम्हें सनी मीडोज की ओर जाना चाहिए बेनी। वहां तुम्हें और दोस्त मिलेंगे और भी मजेदार चीजें होंगी। इसके बाद बेनी तारा कछुए से मिला। तारा बहुत ही अनोखी थी। नमस्ते बेनी, मैं तारा हूँ। मैं उड़ सकती हूँ। तारा कोई साधारण कछुआ नहीं था। वह उड़ सकती थी। उसके पंख बहुत सुंदर थे। उसके सुंदर झिलमिलाते पंख थे। वह आसमान में उड़कर सबको चकित कर देती थी। स्पार्कलिंग नदी का पीछा करो बेनी। यह तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यह नदी बहुत खास है। फिर बेनी लूना उल्लू से मिला। लूना बहुत बुद्धिमान थी। नमस्ते बेनी, मैं लूना बुद्धिमान उल्लू हूँ। मुझे जंगल के सारे राज पता है। लूना बहुत बुद्धिमान थी। वह जंगल के सारे राज जानती थी और हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। वह जंगल के सारे राज जानती थी। उसकी सलाह हमेशा सही होती थी। सबसे ऊंचे पहाड़ की तलाश करो बेनी। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। ये पहाड़ बहुत ऊंचा और रहस्यमय है। रास्ते में बेनी को कुछ मजेदार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये चुनौतियां बहुत ही रोमांचक थीं। उसने कैंडी से बने पुल को पार किया। यह पुल बहुत ही रंगीन और मजेदार था। स्वागत है बेनी। मुझे पार करने के लिए तुम्हें मेरी मीठी पहेली सुलझानी होगी। यह पहेली बहुत ही मजेदार है। उसने एक शरारती तितली की पहेली सुलझाई। तितली बहुत ही चालाक थी। वह एक कोमल बारिश के बादल से भी बच गया। यह बादल अचानक आ गया था। हफ, बाल बाल बचे। ये बहुत ही रोमांचक था। बेनी, मिलो, तारा और लूना एक साथ खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे को पाकर खुश थे।
उनकी दोस्ती और साहसिक यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। अंत में बेनी सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन बेनी ने हार नहीं मानी। वह सबसे ऊपर चढ़ गया और वहां यह था, एक अद्भुत दृश्य उसके सामने था। अजूबों का पेड़ लंबा और गर्व से खड़ा था। यह पेड़ किसी जादू से कम नहीं था। यह सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी चमक ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। बेनी के पंजों में चमकता पत्थर गर्म और खुश महसूस हुआ। यह पत्थर किसी खजाने से कम नहीं था। वाह, ये कमाल है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। बेनी ने पत्थर को पेड़ के एक खोखले में रख दिया। यह एक जादुई पल था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल खुशी से आहें भर रहा हो। हर जगह खुशी और उत्साह था। पेड़ों ने बेनी को धन्यवाद दिया। वे बहुत आभारी थे। मैंने कर दिखाया। यह एक अद्भुत अनुभव था। बेनी ने सीखा कि बहादुर होना महत्वपूर्ण है। साहस के बिना कुछ भी संभव नहीं। उसने सीखा कि दयालुता मायने रखती है। दयालुता से ही सच्ची खुशी मिलती है। और उसने सीखा कि टीम वर्क से कुछ भी संभव है। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। वह मुस्कुराया। यह एक अच्छा रोमांच था। उसने बहुत कुछ सीखा। ये कितना अच्छा रोमांच रहा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा।